वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरला इस्लामाबाद में मस्जिद इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा आमद, शहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात। शहीद ओन अब्बास के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। शहदा के अहल खाना के लिए फ़ीकस 50 लाख और ज़ख्मियों को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। अंधोनाक वाक़े पर पूरी कौम सोगवार है। वाक़े पर दिल इंतहाई दुखी है। मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की नापाक साजिश को नाकाम बनाएंगे। अज़ली दुश्मन को शिकस्त देने के लिए कौम कुर्बानियाँ दे रही है। ये मुल्क की फौज है, किसी सूबे की नहीं। फौज में हर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। हम अपने सियासी मफादात और इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। पाक फौज का तशख़्ख़ुस कौमी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख़याल। कहा, पाक फौज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश कर रही है। पाक फौज से मुतालिक अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। बयान से तकलीफ हुई। गुज़श्ता 5 साल में पाक अफ़वाज की 3141 शहादतें हुई। पूरी दुनिया को मार्का हक का सबक याद हो गया। फील्ड मार्शल और उनकी क़यादत ने सीसा पिलाई दीवार बनकर मुल्क की हिफाजत की। पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का FC हेडक्वार्टर बलूचिस्तान का दौरा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें जालिम और ख़तरनाक दुश्मन का सामना है। 18वीं तरमीम का मतलब ये नहीं कि हम गिरोहों में बंट जाएँ। ये खुद मुख्तारी इंतज़ामी मामला बेहतर बनाने के लिए है। माजी में दहशतगर्दों को भाई कहा गया, उनके दफातर खोले गए। वक्त आ गया है कि हम सफ़ेद को सफ़ेद और स्याह को स्याह कहें। आगे बढ़ना है तो सच बोलना होगा। सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी पर अवामी एहतजाज। वज़ीर आज़म ने मामले का नोटिस ले लिया। कहा, पावर डिवीजन नेपरा को सोलर के मौजूदा सारिफिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक फ़ौरन नज़रसानी की अपील करे। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले 4,66,000 सारिफिन का बोझ 3,76,00,000 से ज़ायद सिर्फ नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन पर ना पड़े। इंडस्ट्री के लिए रिलीफ का बोझ प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सारिफिन पर डाल दिया गया। हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा ने बिजली निर्खों में तब्दीली का फैसला जारी कर दिया। 300 यूनिट माहाना तक के घरेलू सारिफिन पर भी फिक्स चार्जेस लगा दिए। फिक्स चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन पर लगाए गए हैं। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफिन पर 200 रुपये और 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन पर 300 रुपये माहाना फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं। 300 यूनिट तक इस्तेमाल नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन पर 350 रुपये और 400 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन पर फिक्स चार्जेस 200 रुपये इजाफे से 400 रुपये कर दिए गए हैं। T20 वर्ल्ड कप का दिलचस्प और सनसनीखेज मैच। मुकाबला टाई होने के बाद इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में दूसरी मरतबा 2 सुपर ओवर। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने प्रोटीज का 187 रन का स्कोर बराबर किया। मैच सुपर ओवर में गया तो अफगानिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 17 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने 1 विकेट पर 17 रन बनाकर मुकाबला बराबर कर दिया।
अफगानिस्तान की टीम दूसरे सुपर ओवर में 24 रन बनाने में नाकाम रही। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जनवरी 2024 में भी T20 मैच 2 सुपर ओवर में गया था। पहला सुपर ओवर टाई हुआ था, लेकिन भारत ने दूसरे सुपर ओवर में कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी। 8 टीमें अपना 16 से 20 रुकनी स्क्वाड तश्कील देंगी। प्लेयर ऑक्शन में 800 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं। फास्ट बॉलर नसीम शाह सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए। 8 करोड़ 65 लाख रुपए में रावलपिंडी ने खरीद लिया। फ़हीम अशरफ 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड में वापस आ गए। फ़खर जमान को 7 करोड़ 95 लाख रुपए में लाहौर कलंदर्स ने, और डेविड वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख रुपए में दोबारा कराची किंग्स ने हासिल कर लिया। पाकिस्तानी T20 कप्तान सलमान अली आगा को 5 करोड़ 85 लाख रुपए में कराची किंग्स ने खरीद लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुख्तसर जंग के दौरान गिराए गए तैयारों की तादाद बढ़ाकर 10 कर दी। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। ईरान इस बार संजीदगी से बातचीत कर रहा है क्योंकि उसे अमरीकी फौजी ताकत का अंदाज़ा हो चुका है। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए खित्ते में एक और बहरी बेड़ा तैनात करने से खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से गजा पीस बोर्ड इजलास में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए 18 फरवरी को वाशिंगटन रवाना होंगे। वज़ीर आज़म 19 फरवरी को पीस बोर्ड इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान है। इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा 17 माह बाद मंजूर कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने सरबराह BNP अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा मंजूर किया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मंजूर शुदा इस्तीफ़े की कॉपी इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दी, जिसके बाद NA 256 खुजदार में ज़िमनी इंतखाब की राह हमवार हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास के दौरान कोरम की निशानदही को नज़रअंदाज कर दिया। इजलास के दौरान ऐवान ने कई बिल मंजूर किए। पाकिस्तानी शहरियत तरमीमी बिल 2025 को कसरत राय से मंजूर किया गया। रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 भी कसरत राय से मंजूर किया गया। पाकिस्तान के नाम और निशानात के गलत इस्तेमाल की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 भी कसरत राय से मंजूर हुआ। नेशनल आर्काइव्स, नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और इस्लामाबाद के बुजुर्ग शहरी तरमीमी बिल 2025 की कसरत राय से मंजूरी दी गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन के तहत वज़ीर तवानाई उवैस ग़ारी की काविशें रंग ले आईं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए बिजली की कीमतों में तारीखी कमी कर दी गई। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड समेत मुल्क भर की तकसीम कार कंपनियां रियायती निर्ख पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगी। माली साल 2024-25 में बिजली की कीमत 45 रुपये 55 पैसे फ़ी यूनिट थी, जो 2025-26 में कम होकर 23 रुपये 57 पैसे फ़ी यूनिट कर दी गई। हुकूमती इक़दाम से फ़ी यूनिट 21 रुपये 98 पैसे की बड़ी बचत मुमकिन होगी। मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। जेर इलाज जख्मी सिपाही अदनान और इम्तियाज़ की अयादत की। दोनों फितनल खवारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान जख्मी हुए थे। वज़ीर दाखिला ने सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर दाखिला ने जख्मी सिपाहियों अदनान और इम्तियाज़ के बुलंद अज़्म और जज्बे को भी सराहा। मुल्क में सेहत का निज़ाम मफलूज हो चुका है। पाकिस्तान में 1 करोड़ 30 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। ये तमाम लोग बीमारियों की वजह से गुर्बत का शिकार हुए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, महज अस्पताल बनाना हेल्थ केयर नहीं, लोगों को बीमारियों से बचाना भी है। इस्लामाबाद में कौमी हिफाजती टीका प्रोग्राम में सोलर सिस्टम की तनसीब की तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि अगर हमने सेहत से मुतालिक बर वक्त इक़दाम ना किए तो मुस्तकबिल में कौमी सानिहात जन्म ले सकते हैं। रमज़ान के चांद की पैदाइश 17 फरवरी को शाम 5:01 पर होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 फरवरी को रमज़ान का चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। सिंध में चांद देखने का आखिरी वक्त शाम 7:24 है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक साथ रमज़ान शुरू होने का कवी इम्कान है। माहिर फलकियात के मुताबिक यकुम रमज़ान 19 फरवरी को हो सकता है। माहिर फलकियात के मुताबिक रमज़ान का चांद 17 फरवरी को दुनिया भर में कहीं भी नजर आने का इम्कान नहीं है। सोने और चांदी की कीमत में आज भी इजाफा रिकॉर्ड। मकामी मार्केट में फी तोला सोना 2,300 रुपये महंगा होकर 5,28,562 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत में 120 रुपये बढ़कर 8,733 रुपये हो गई। बांग्लादेश में अब इंतखाबात कल सजेंगे। इंतखाबात के लिए मुल्क भर में फ़ौज को तैनात कर दिया गया। इंतखाबी अमल में तशद्दुद, वोटर्स पर दबाव की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने कहा है कि पोलिंग स्टेशन पर कब्जे या वोटिंग में खलल डालने वालों के खिलाफ रियासत सख्त कार्रवाई करेगी। मोहम्मद यूनिस ने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और मन घड़त मवाद के जरिए बदअमनी फैलाने वालों को वार्निंग देते हुए कहा कि उबूरी हुकूमत का इक़्तिदार मुंतकिल ना करने का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। इंतखाबात के फौरी बाद इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। इक्कीसवीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली का मैदान सजने को तैयार। रेसर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टेक्निकल और मैकेनिकल इंस्पेक्शन का आगाज। गाड़ियों पर टैगिंग और ड्राइवर्स कॉन्फ्रेंस, मेडिकल चेकअप जारी। 12 फरवरी को क्वालिफाई राउंड होगा। चोलिस्तान जीप रैली इंटरनेशनल मेगा इवेंट 11 से 15 फरवरी तक जारी रहेगा।
और नामवर अदाकार काजी वाजिद को बिछड़े 8 बरस बीत गए। 10 साल की उम्र में फ़नी करियर का आगाज़ किया। पहली मरतबा बच्चों के प्रोग्राम नौनिहाल में अदाकारी के जौहर दिखाए। पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए 1967 में पहला ड्रामा एक ही रास्ता किया। ड्रामा खुदा की बस्ती से मुल्क गिर शोहरत पाई। धूप किनारे, अनकही, तन्हाइयाँ, हवा की बेटी, चांद बहन, पल दो पल और अनारकली में लाजवाल किरदार निभाए। बेमिसाल फ़नी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।